उसने गलत किया। मैंने इनफैक्ट उससे निकलते वक्त माफ़ी मांगी, बट अब रियलाइज़ हुआ कि उसने वास्तव में गलत किया। अगर किसी भी लेडी को ऐसे जज कर रहा है तो वो गलत है। हे हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। मैं चंद्रिका गेरा दीक्षित और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड लाइफ पे। Hello Bollywood Life viewers, I am Sanskriti and today we have with us Big Boss ODT 3 contestant Chandrika Dixit. हे हेलो, Hello. जय श्री महाकाल। So पहली बात, चंद्रिका दोस्तों के लिए स्टैंड नहीं लेती है, ये टॉपिक था, बहुत लोगों ने कहा। What is your take? जैसी थी हमेशा बाहर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड रहती थी, जैसे बिग बॉस घर भी एक फैमिली का था। 16 डिफरेंट लोग थे, बट घर तो था ना, फैमिली तो थी, तो बिल्कुल स्टैंड लिया। और अनिल कपूर जी ने भी इस वीकेंड के बारे पे जो एंड हुआ, इट वाज नॉट गुड, लाइक ही वाज सेइंग अबाउट यू टेकिंग अप विशाल का टॉपिक। अगर उसने गलत किया है तो मैं उस चीज़ के, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ और मैं भी एक पत्नी हूँ, तो मुझे हर्ट हुआ। मैंने बोला, आपने बाहर आके देखा विशाल और उनका जो भी सीन था? उसने गलत किया। मैंने इनफैक्ट उससे निकलते वक्त माफ़ी मांगी, बट अब रियलाइज़ हुआ कि उसने वास्तव में गलत किया। अगर किसी भी लेडी को ऐसे जज कर रहा है तो वो गलत है। ओके। ऑल्सो उस घर में एक ऐसा कोई रीज़न था जिससे आप गई थी अंदर, क्या आपको लगता है कि वो सफल हुआ? मैं फाइट करने नहीं गई थी। चंद्रिका हमेशा अपने हक के लिए अपनी बात रखना पसंद करती है, सही के साथ खड़ा होना पसंद करती है, गलत के साथ कभी नहीं होती, और वो मैंने किया। ओके। हाँ। ऑल्सो साई केतन राव के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग एक, कहते हैं ना, शब्दों पे शब्द का अनर्थ हो जाता है। तो हम एक फ्रीली माहौल में, घर के माहौल में थे, और उस वक्त मेरे बैक में बहुत गंदा दर्द हो गया था, एक टास्क के अकॉर्डिंग नस खिंच गई थी। तो शायद एक, जैसे मैंने कहा, एक मैं मैरिड वुमेन हूँ। हाँ। तो बाहर अगर वो होता तो बाहर मुझे नहीं पता वो कैसे प्रेजेंट होता, और वो बाहर किस किस को क्या क्या मुझे लोग जज करते। तो मैंने उस वे में कहा था कि साई से मुझे मजाक मसाज लूंगी तो मुझे बाहर प्रॉब्लम, मेरे पति बाहर बैठे तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एक गर्ल अगर वहाँ है तो मैं उससे लेना पसंद करूंगी। बाहर कैसे प्रेजेंट किया गया मुझे नहीं पता। ओके। ऑल्सो शिवानी भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त रही है, बट छोटी बहन बोला है उसे मैंने। बिल्कुल। बट वो एंड में निराश हो गई थी कि आपने उसके लिए लेटर नहीं लिखा था। इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि जब उसकी बदतमीजियाँ बिल्कुल हाई लेवल, रणवीर सर, दीपक भैया, सभी लोग वहाँ से, मतलब एक उम्र में रणवीर सर और दीपक भैया तो एक, हम उनके आगे बच्चे हैं। तो जब वो उनसे बदतमीजी कंटिन्यू हो रही थी तो शायद मुझे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था कि ये मेरी है, मेरी बहन जैसी है, तो मुझे इसे समझाना पड़ेगा। मैंने गलत का साथ तब भी नहीं दिया था। So what is the best thing about the Big Boss house? 16 डिफरेंट लोगों से इतना कनेक्शन हो जाता है। और जैसे कि मतलब मैंने पहले भी कहा था कि एक लेडी, मतलब एक, कहते हैं ना, 9 रूप, लड़की में प्यार भी होता है, ममता भी होती है, केयर भी होती है, गुस्सा भी होता है। तो वो मेरे अंदर दिखा शायद। नीरज भैया जब तीसरे दिन वो गए थे, मुझे कभी नहीं लगा था मैं किसी के लिए तीसरे दिन रोऊंगी। मुझे कभी नहीं लगा था। और वो मेरी नजरों में विनर उसी दिन हुए थे जब उन्होंने कहा था कि शिवानी को बचा और मुझे वॉट आउट कर। तो सैल्यूट है उनको। ठीक है, तो अगर फिर से चांस मिला जाने का तो व्हाट विल बी द चेंजेस इन योर प्लान? अगर किस्मत मुझे वापस वहां जाने का मौका देती है तो भाई, अब 2-3 लोग तो बिल्कुल साइड ही हो जाएंगे। जैसे अभी जैसे नाइट में मैंने अपने लिए सुना था कि चंद्रिका ने ऐसे कैसे कर दिया, सारी चीजें, मतलब मुंह पे आप बहुत प्यारे और पीठ पीछे आप बहुत वो हो। मैं हमेशा मुंह पे बोलती थी। हाँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई क्योंकि वहां पर एक कप को लेके भी मुद्दा बनाया जाता था। और जैसे मैं वुमेन हूँ, मैं फैमिली से वो करती हूँ, मैं हर काम अपना करना चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता था कि कप पे मुद्दा बन सकता है। कोई मुझसे डायरेक्ट आके गाली गलौज करेगा, थप्पड़ मारेगा तो जवाब थप्पड़ से भी मिलेगा। पीठ पीछे मेरे लोगों ने बहुत, अभी प्लानिंग करके मुझे बाहर निकाला गया, तो फिर तो गलत है ना। ओके, ठीक है, नाउ वी गो टू द रैपिड फायर राउंड। ओके, सो एज पर यू, हु इज द फेकेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस ODT 3? फेक एक का नाम लेना है, आपकी मर्जी। ओके। फेक कंटेस्टेंट, एक तो हमारे आ गए विशाल, टॉप लिस्ट में रहेंगे वो मेरे हमेशा। सेकंड आते हैं हमारी अनफॉर्चुनेटली मकबूल। अनफॉर्चुनेटली मुझे उनका नाम लेना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज उनको जब मैंने कल बाहर देखा तो हर्ट हुई हूं मैं। तीसरी आती है हमारे लव। ये 3 एक ऐसे इंसान है जिन पे हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ऐसा कोई जिसको आप चालाक लोमड़ी बोल सकते हो इस घर की?
चालाक तो है, वो है अरमान भैया, चालाक हैं, बहुत चालाकी से ऐसे करके चलते हैं। तुझसे भी बात करूँगा, तुझसे भी, तो वो चालाक की काउंट में होंगे, चालाक लोमड़ी और हमारी मकबूल। और ऐसा कोई कंटेस्टेंट हु डजंट डिजर्व टू बी देयर नाउ? नहीं, इस क्वेश्चन पे मैं आपको शायद जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि पहली शायद मेरी सुल्तान से फाइट इसी को लेके, शिवानी को लेके हुई थी कि किसी ने पोलो और सुल्तान का कुछ चल रहा था, उन्होंने कहा था ये डिजर्व नहीं करती यार, कौन लेके आया इसको। तो शायद मेरी फाइट इसलिए हुई थी कि भैया आप बोलने वाले कोई नहीं हो, वो किस्मत है और बिग बॉस है, उनको पता है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना। ओके, सो अटेंशन सीकर ऑफ द हाउस? शिवानी। ओके। कैमरे से के सामने टक 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 टक, उसे पता है कौन सा कैमरा देख रहा है। ओके, और फैशनिस्टा? फैशन लोगों की डिफरेंट अपनी परिभाषा है। मेरा सादगी में पूछोगे तो चंद्रिका दीक्षित, और अगर ग्लैमर में पूछोगे तो मकबूल। ओके, सो कोई ऐसा है क्या बोलते हैं जो इस सीजन में बहुत ज्यादा ज्ञानी रहा है, सिर्फ ज्ञान देता है? जो सिर्फ ज्ञान देता है उसका तो मतलब ऐसे कैसे बताऊं मैं कि जो सिर्फ ज्ञान, हाँ, मोनिशा जी। मोनिशा जी, मोनिशा जी। Thank you so much for joining in. Thank you so much. Thank you to our viewers. Stay tuned to Bollywood Live.